गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासें हमारी कुछ दिन से स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं आपको राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक है, उसमें मनु और कौटिल्य का अध्ययन करवाया है। विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपको राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, वह पढ़ाऊंगी। और उसमें सबसे पहले जो पहला चैप्टर है, राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे विषय को पहचानने के लिए, जानने के लिए इन चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है कि राजनीति विज्ञान क्या है और उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषाएं हैं और उसका क्षेत्र क्या है। मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं: सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं राजनीतिक। जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र व्यक्ति के आर्थिक जीवन का, नैतिक शास्त्र उसके नैतिक जीवन का अध्ययन करता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने से पूर्व हमें राजनीति का अर्थ जानना आवश्यक है। राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य। धीरे धीरे इन नगर राज्यों में विस्तृत रूप धारण किया और राष्ट्रीय राज्य का रूप ले लिया। अतः इन राज्यों से संबंधित विषय का अध्ययन करने वाला विषय राजनीति विज्ञान कहलाया। राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को जानना होगा। इस संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। अब है परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख चार दृष्टिकोण प्रचलित है। पहला, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। अनेक विद्वान जैसे ब्लेंचली, गार्नर, गैरिश आदि का मानना है कि प्राचीन काल से ही राजनीति राज्य से संबंधित विषय रहा है, अतः इसके केवल इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है और ये केवल राज्य के अध्ययन से संबंधित विषय है। ब्लेंचली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसके किन किन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति हुई है तथा उसका विकास कैसे हुआ। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गैरिश के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य एवं समस्त राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार जो पहला पक्ष है, जो केवल ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है, उसके अनुसार विभिन्न विचारकों ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की है। जो दूसरा दृष्टिकोण है इसमें, वह है राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। अर्थात ये पक्ष ये मानता है, या इस पक्ष के विद्वान ही मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार के अध्ययन से मानते हैं। उनके अनुसार राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसे मूर्त रूप सरकार ही देती है, अतः इसमें केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। लीकोक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के तत्वों का उसी प्रकार अनुसंधान किया जाता है जैसे अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीवन का, बीज गणित में अंकों का तथा रेखा गणित में स्थान और दूरी का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो दूसरा पक्ष है
वो ये समझाने की कोशिश करता है या ये मानता है कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब है तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अर्थात जो ये तीसरा पक्ष है परंपरागत दृष्टिकोण का, वो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान न केवल राज्य न केवल सरकार बल्कि राज्य और सरकार दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन करता है। अर्थात दोनों का अध्ययन मिलके किया जाता है, अर्थात दोनों का अध्ययन इसमें होता है। अब है इसमें परिभाषाएं हम देखते हैं। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राज्य किस प्रकार का, उसके आधार पर उसके सरकार के सिद्धांत क्या होंगे, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अर्थात इसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। डीमोक के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की समस्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार जो ये तीसरा पक्ष है वो ये बताने की कोशिश करता है कि राजनीति विज्ञान में, या ये मानता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब जो चौथा पक्ष है वह है मनुष्य के संपूर्ण जीवन का अध्ययन। अनेक विचारकों का मानना है कि बिना मनुष्य के राज्य और सरकार अधूरे हैं, अतः राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का मानव जीवन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य के बिना राज्य और सरकार संभव नहीं है, अतः राज्य और सरकार का जो अध्ययन किया जाता है वो मनुष्य के संदर्भ में किया जाता है। चौथा पक्षी मानता है। इसके इस पक्ष के जो विचारक है जिसने परिभाषित किया राजनीति विज्ञान को, वह है लॉस्की। लॉस्की के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। हरमन हेलर के अनुसार राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का मानव जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में हमने देखा 4 पक्ष होते हैं, 4 पक्ष या 4 तरह के विचारक या 4 तरह के विचार में मिलते हैं कि राज्य केवल सरकार का अध्ययन करता है, राज्य केवल राज्य का अध्ययन करता है, इसमें राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, और राजनीति विज्ञान में मनुष्य के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं। अब है परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें किस किस चीज़ को इसके क्षेत्र में हम शामिल कर सकते हैं, अर्थात इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। गार्नर, गैटेल, फ्रेडरिक पोलक आदि अनेक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए हैं। 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में गठित कमेटी ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया है: राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि। परंपरागत रूप से सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को हम शामिल कर सकते हैं, या परंपरागत दृष्टिकोण में हम इस क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो पहली बात है मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा है राज्य का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान में का मुख्य जो विषय है वो राज्य है, अतः इसमें राज्य के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। फिर है सरकार का अध्ययन। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न प्रकारों, अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक,
संघात्मक, एकात्मक आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें सरकार के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में स्थानीय स्तर से लेकर के स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। फिर है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद, नारीवाद, अराजकतावाद जैसे राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों व दबाव समूह का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों व दबाव समूह का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के क्या संबंध होंगे, किस तरह से वो एक दूसरे से व्यवहार करें, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है, यूएनओ है, सार्क है, यूनेस्को है, आसियान है आदि जो संगठन है, उन सब का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसको किस तरह से 4 तरह से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही इसका जो क्षेत्र है अर्थात इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, उसको भी हमने इसमें देखा। धन्यवाद विद्यार्थी।